मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए कि उसने हमें संभाले रखा। उसकी मोहब्बत के लिए हम शुक्र करते हैं जो खुदावंद ने हमसे लाजवाल मोहब्बत रखी है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं कि ये हफ्ता जो था, संडे से हम मोहब्बत को मना रहे थे, वो मोहब्बत का इतवार था। और नेक्स्ट संडे जो आने वाला संडे है कल, वो हमारा संडे खुशी का होगा। ये तीसरा आमद का संडे है जो खुशी का होगा, और वो हम कल मना रहे हैं। तो आज हमारा मोहब्बत का कलाम है फिर, क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। इस कलाम को पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8 आयत में यूं माकूम है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने हमें सिखाया है। खुदा मोहब्बत है ना, तो उसने हमें मोहब्बत करके सिखाया। उसने एक दूसरे से मोहब्बत करना हमें सिखाया है। उसकी एक दूसरे से मोहब्बत साबित करती है कि वो मसीह के नमूने की पैरवी करते हैं। जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं, जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो लोग वाकई जानते हैं कि हम खुदा के पैरोकार हैं, हम खुदावंद यस्सु को मानने वाले हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। इसलिए खुदा मोहब्बत है। ए अजीज़ों, आओ हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और वो खुदा को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो उससे जाहिर होती है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, जब हम गुनाह में कुचले जा रहे थे, खुदा ने हमारे लिए अपना बेटा भेजा ताकि वो हमें नजात दे। और आज हम उन गुनाहों से आज़ाद हैं, सिर्फ इसलिए कि खुदावंद यस्सु ने हमें बचाया। उसकी मोहब्बत लाजवाल है। अज़ीज़ों, जब हम अपनी मोहब्बत खुदा के साथ ज़ाहिर करते हैं तो वो हमें ये सिखाता है, वो हमें ये बताता है कि ये मेरा और आपका भी फ़र्ज़ है कि हमने एक दूसरे से भी मोहब्बत रखनी है, ईमान ला कर मोहब्बत रखनी है। ईमान का मतलब है यकीन करना। जब हम यकीन करेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही दुनिया का मुनज्जी है, वही मेरा और आपका नजात दहिंदा है, और उसी के वसीले से हम बचाए गए हैं, तब भी हम यीशु के पैरोकार जो कहलाते हैं एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखें जैसे उसने हमें सिखाई है। वो कैसी, देखे, जब खुदा बाहर एक बैठे हुए थे इबादत खाने में, तो उसके शागिर्द आए और कहने लगे कि तेरी माँ और तेरा बाप बाहर, तेरे भाई बाहर हैं। तो खुदावन ने क्या कहा? मेरे भाई और मेरी माँ ये हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। उसने ये नहीं कहा कि वो नहीं हैं, उसने कहा ये भी मेरे भाई और बहन हैं जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। उसने उस रिश्ते से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि ये भी मेरे बहन और भाई हैं। फिर कलाम मुकद्दस में एक जगह लिखा है कि जब वो कहते हैं कि मुबारक हैं वो छाती हैं जिससे तूने दूध पिलाया, पर उसने कहा मुबारक हैं वो लोग जो मेरा कलाम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरे बाप की मोहब्बत। उसने उन रिश्तों को भी तरजीह दी, उसने उन रिश्तों को नहीं बुला दिया। उसने कहा मुबारक ये लोग हैं जो मेरे कलाम को सुनते और मेरी मर्जी पे चलते हैं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और मेरे और आपके गुनाहों का कफारा उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसकी मोहब्बत में रहने के लिए सिर्फ कलाम पर चलना है। जब हम ये कलाम लेंगे ना, तो ही तो खुदा का कलाम मेरी और ज़िंदगी में मोहब्बत को लाएगा। सॉरी। जब हम कलाम को ही नहीं लेंगे, उस पर तवज्जो नहीं करेंगे, तो किस तरह ये कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में आएगा? हमें कलाम को लेना है और कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है, और जो खुदा उसमें कायम रहता है। जब तक हम खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं रहेंगे, जब तक हम उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलेंगे, जब तक वो हमारे साथ नहीं रहेगा, उसका पाक रूह मेरे और आपके अंदर है, अगर हम उसे रंजीदा कर देते हैं तो वो हमसे
الگ ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے ہمیں اسے رنجیدہ نہیں کرنا، اس سبب سے محبت ہم میں کامل رہے گی جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے، اس کو پیروکار کہلائیں گے۔ جب ہم اس کے پیروکار بنائے گئے ہیں تو ہمیں اس کے حکموں پر بھی عمل کرنا ہے اور خدا سے محبت رکھنی ہے۔ خداوند کا حکم ہے اپنے پڑوسیوں سے، ایک سے نہیں جو صرف آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں، اس نے کہا اپنے پڑوسیوں سے اپنی مانند محبت رکھو، ہر ایک سے محبت رکھو، ماں بہن بھائیوں سے جو آپ کا کلام سنتے ہیں آپ ان سے بھی ویسی ہی محبت رکھیں، اور اپنے پڑوسیوں سے جس طرح ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہم دوسروں کی بھی فکر کریں کہ انہوں نے کھایا یا نہیں کھایا، ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو خداوند نے جو ہمیں سکھایا ہے ہم اسی کے پیروکار بنتے ہوئے اس کی مرضی پہ چلیں، ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے حکموں کو مانیں تاکہ اس کی محبت ہم میں قائم رہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں خدا کا زندہ کلام کہتا ہے جو خدا سے محبت نہیں کرتا، اگر وہ خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ آج کیا ہے؟ آج ہر گھر میں بہن بھائیوں کی ناراضگی ہے، بھائی ناراض ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ خالی ہیں تو ابلیس اندر آ گیا اور ان رشتوں کو کمزور کر گیا ہے، اور وہ کلام نہیں سنتے، کلام نہیں پڑھتے۔ جب کلام پڑھیں سنیں تو کہا گیا ہے کہ جب تم خدا کو مانتے ہو، خدا کو جانتے ہو تو ان رشتوں کو پکڑ لو۔ ابلیس اندر آ چکا ہے اور اس نے ان رشتوں کو کمزور کر دیا۔ خدا کا تو حکم ہے نا ایک دوسرے کو معاف کرے، اس کا تو حکم اتنا سخت ہے کہ اگر تو قربان گاہ پہ جا رہا ہے، دعا کرنے جا رہا ہے، تجھے یاد آ جائے کہ تو اپنے بھائی سے ناراض ہے، جا کے پہلے صلح کر کے آ اور پھر سجدے میں آ۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب چرچوں میں جا رہے ہیں، ہم سب کلام پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ہم سنتے ہوئے سنتے نہیں، دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم نے کسی کے لیے نہیں کرنا، کسی کے لیے بھی نہیں، ہم نے صرف اپنی بحالی کے لیے کرنا ہے، اپنی نجات کے لیے کرنا ہے، ابدی زندگی پانے کے لیے خدا کے کلام کو پورا کرنا۔ اگر ایک غلطہ ہے آپ جھک جائیں۔ خدا تو کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ان چھوٹوں کی، بچوں کی مانند ہے۔ بچوں کو دیکھو، ماں باپ ایک بات پہ کتنی دفعہ ڈانٹتے، پھر وہ غلطی کرتے ہیں، پھر وہ ڈانٹ کھاتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو بچہ ہی ہے نا۔ تو اسی طرح خدا کی بادشاہی میں وہی داخل ہوگا جو بچے کی مانند بنے گا۔ آج ہمیں بڑا نہیں بننا۔ میں تو کہتی میں بہت چھوٹی ہوں، کیونکہ مجھے چھوٹا ہی بن کر خدا کی حضوری میں رہنا ہے، مجھے چھوٹی ہی بن کے خدا کی حضوری میں جانا ہے۔ آپ بڑے بن جاؤ جو آپ بڑے بن سکتے ہو، لیکن ہمارا کام ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں جس طرح خداوند نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اس کے کلام کے مطابق۔ اس نے کہا دیکھ میں نے تجھے اختیار دیا، اس خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک پہنچانا ہے، اس کلام کو خدا کی انتہا تک پہنچانا، جب تک ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا نہیں، ہر زبان اس کا اقرار نہیں کرے گی کہ وہی قادم مطلق خداوند خدا ہے، وہ جو الفا اومیگا ہے، وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، وہی واحد خداوند ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے سارے دل سے، ہمیں اپنی ساری طاقت سے صرف اسے ہی سجدہ کرنا ہے، صرف اسے ہی آنر کرنا ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہم خاک سار پر وہ نظر رکھتا ہے۔ یہ اتنا فضل تھوڑا ہے ہمارے لیے کہ وہ ہم خاک سار پر، ایک بادشاہ ہم پر نظر رکھتا ہے۔ اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ آئیں آج نیا سال، پرانے وقت، پرانی باتوں کو بھول جائیں اور نئے سال میں، نئی زندگی میں جانے سے پہلے ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے معافی مانگیں اور معاف کریں، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ جب ہم اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو کیا کیا ہے، کیا بولا گیا، اپنے شاگردوں کو یہی حکم دیا تھا کہ یہ کرا کرو، یہ بولا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام
पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जों को बख्श दे। हमें आजमाइश में ना पड़ना दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा तेरा ही है। आमीन। हमें ऐसी माफ़ी मांगनी है, एक दूसरे के लिए माफ़ करना है। खुदा का कलाम कहता है माफ़ करोगे तो माफ़ किए जाओगे। हमें माफ़ करना है ताकि हम भी माफ़ किए जाए, हम भी बचाए जाए, हम छुड़ाए जाए। आज ठीक है, आपके भाई ने आपके साथ ज़्यादती की है, कोई बात नहीं, आपका बदला लेने वाला बदला लेगा। आपने सिर्फ माफ़ करना है, आपने इरादा कर लेना है, क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें खुदावन की कुदरत में, खुदा की कुव्वत में हम सब कुछ कर सकते हैं। तब हम कमज़ोर नहीं हो सकते। हम उसमें मांगेंगे, उससे के नाम से मांगेंगे तो वो हमें ज़ोर भी बख्शेगा, क्योंकि वो मेरा और आपका ज़ोर है। खुदावन सब पर रहम करे। आज कोई भी इरादा करे बाप जी, मैं उन सब के लिए हाथ उठाती हूँ बाप जी। आप उनकी कुव्वत बन जाए बाप जी, आप उनकी ताकत बन जाए, ताकि बाप वो सब अबदी ज़िंदगी पाए। बाप मैं सबके लिए अबदी ज़िंदगी की दुआ करती हूँ और सबको अबदी ज़िंदगी की दुआ देती हूँ। खुदावन सबके साथ हो बाप जी, सबकी हिफाजत करे। खुदावन तमाम घरों के खित्ते भरे रहे, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावन हर एक उस मोहब्बत में कायम रहे जो आप में है, और जो आप में कायम रहता है आप उसमें कायम रहते हैं। खुदावन सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करे। यस्सु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हमने उसी नाम से आपसे मांगा और पाया है। आमीन। हालेलुया। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।